मेरे प्यारे छात्रों, पहले वीडियो लेक्चर में हमने विज्ञान की परिभाषा के बारे में जाना, विज्ञान के बारे में जाना और विज्ञान कितने प्रकार के हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में जाना, भौतिक विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान कितने प्रकार के हैं उसके बारे में जाना। आइए आगे हम लोग का है भौतिक विज्ञान के कितने प्रकार है। भौतिक विज्ञान के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान की जो प्रकार है ये 5 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, जिसे भौतिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसे रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। तीसरा है जियोलॉजी, जिसे भूविज्ञान के नाम से जानते हैं। और चौथा है एस्ट्रोनॉमी, जिसे खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं। और पांचवा है इंजीनियरिंग, जिसका कमाल आज हम लोग देख रहे हैं। और हिंदी में भी इंजीनियरिंग ही कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की जो शाखा है उसमें से सबसे पहला हम लोग का है जिसे हम लोग भौतिकी बोलते हैं। भौतिकी यानी कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स से क्या है। तो भौतिकी हम लोग बोलते हैं, इसको परिभाषित करेंगे और हम लोग बोलेंगे कि यह विज्ञान की वैसी शाखा है, यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपके आसपास प्रकृति में जो भी चीज हो रही है सब कहीं ना कहीं जो है वह भौतिकी से ही संबंधित है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में जैसा देख रहे हैं, हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि बैलगाड़ी पर कुछ सामान रखा हुआ है और बैलगाड़ी उसे खींचकर ले जा रहा है। तो यह भी भौतिकी से ही संबंधित है। हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है साइकिल का जो टायर है उसको जो है डंडे की हेल्प से, छड़ी के हेल्प से जो है उसको मार कर जो है उसको आगे की तरफ ले जाता है। तो वहाँ भी जो है हम लोग भौतिकी के नियम का उपयोग ही कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये हम लोग का जो है एक बीच में एक दिया हुआ है, पोर्शन दिया हुआ है, जिस पर हम लोग एक स्टिक को या हम लोग एक पटरी को जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये लोहा का भी हो सकता है। और एक तरफ जो है कम द्रव्यमान का लड़का है, दूसरी तरफ ज़्यादा द्रव्यमान का है। तो जिधर ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो नीचे चला जाएगा और जो कम द्रव्यमान होगा ऊपर चला जाएगा। क्योंकि कम द्रव्यमान होगा तो कम भार लगेगा, ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो ज़्यादा भार लगेगा। तो भार एक तरह का बल है, इसलिए नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस डायग्राम में आप देखिएगा, हम लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल के पैडल पर जो है हम लोग
पैर से बल लगाते हैं, जब बल लगाते हैं तो बल लगाएंगे तो इसमें चेन होता है और चेन के थ्रू हम लोग का जो है वहाँ पर फोर्स लगता है और पीछे वाला जो साइकिल होता है, जो चक्का होता है, उसको घुमाने का काम करता है। जब घूमता है तो ये साइकिल जो है आगे की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग बल लगाए तो आगे की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ने का मतलब ये पीछे की, ये जो टायर है जमीन पर पीछे की तरफ जो फोर्स अप्लाई करता है तो ये साइकिल आगे की तरफ बढ़ता है। तो एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है। यानी कि हम लोग आसपास और भी बहुत सारा चीज़ देखते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे मान लेते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ है और कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और इस पर फल लगा हुआ है। अगर वह पक कर गिरता है तो फल जो है नीचे की तरफ आता है। नीचे आने के पीछे भी जो है भौतिकी का ही नियम है। हम लोग देखते हैं खुले बर्तन में खाना बनाते हैं, खुले बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना थोड़ा देर से बनता है। वहीं कुकर में हम लोग जो है खाना बनाते हैं तब खाना जल्दी से बन जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी जो है भौतिकी का नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी जो है दाब का हम लोग जो है सही तरीके से उपयोग करते हैं। और भी आप देखते होंगे फैन क्यों चल रहा है, बिजली से किस तरह से हम लोग कोई काम करते हैं, करंट से कैसे कोई काम हम लोग करते हैं, हम लोग का मोबाइल किस तरह से वर्क करता है। आप अपने आसपास जो भी चलिए, हम लोग क्यों चल पाते हैं। अगर चिकना सतह रहेगा तो उस पर हम लोग स्लिप क्यों कर जाते हैं, फिसल क्यों जाते हैं। बालू पर चलना मुश्किल क्यों होता है, रुखरे सतह पर हम लोग जो है चल लेते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। कॉपी पर पेन से लिख पाना क्यों संभव है, कोई गाड़ी किस तरह से चल रही है, मोटरसाइकिल किस तरह से चल रही है, ये सब गेट किस तरह से खुलता है, किस तरह से बंद कर रहा है। भौतिकी का बहुत विस्तार है। भौतिकी जो है हम लोग के आसपास जितना भी चीज़ देख रहे हैं सभी घटना जो है कहीं न कहीं भौतिकी से ही संबंधित है। भौतिक विज्ञान का दूसरा भाग है जिसे रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में हम लोग जो है कोई पदार्थ का संघटन, पदार्थ के संघटन और उसकी संरचना, यानी कि पदार्थ की संरचना, उसके गुणों के बारे में, उसके गुणों के बारे में और रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में, प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन कैसे कैसे बने हैं, उसकी संरचना कैसे हुई है, किससे किससे मिलकर बना हुआ है, उसके क्या गुण हैं। ये गुण दो तरह के होते हैं। भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण, और दूसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पदार्थ का और रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी कि एक का किसी दूसरे के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया कराएंगे तो देखेंगे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सब का हम लोग जो है रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये पहला वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखिए तो आप पाइएगा कि हम लोग का बहुत सारा बीकर है, अलग अलग तरह के बीकर में है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कराए हुए हैं और देख रहे हैं कि ये किस तरह से जो है प्रयोगशाला में किया जाता है, क्या क्या बन रहा है, कौन कौन से गैस बन रहे हैं, या उनका रंग किस तरह से बदल जाता है, उसके भौतिक या रासायनिक गुण क्या क्या है। ये सब के बारे में हम लोग जो है रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं पदार्थों का संरचना कैसे हुआ है, वो किस तरह से व्यवस्थित है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये रसायन शास्त्र के अंतर्गत ही स्टडी किया जाता है। और कोई भी केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है ऑर्गेनिक, एक इसी का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जो स्टडी किया जाता है, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, या और हम लोग विभिन्न तरह के हम लोग जो है रिएक्शन कराते हैं, तो उससे हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनता है और प्रोडक्ट के क्या गुण धर्म है, उसके क्या रासायनिक गुण है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग परिभाषित करके और बोल सकते हैं कि यह भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कोई भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, उसका पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिटी बेसिसिटी क्या हुई, ये सब चीज़ों का अध्ययन जो है केमिस्ट्री में हम लोग करते हैं, रसायन शास्त्र में हम लोग करते हैं। तीसरा भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है भूविज्ञान। भूविज्ञान का मतलब क्या है? भू का मतलब हो गया भूमि, भू का मतलब भूमि बोल सकते हैं धरती, और विज्ञान, विज्ञान का मतलब हो गया विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान का मतलब हो गया विशिष्ट ज्ञान, यानी कि भूमि के बारे में, धरती के बारे में जो विशिष्ट ज्ञान है वह है विज्ञान। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस पृथ्वी का, जिसके अंतर्गत ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली पत्थरों के बारे में, निर्माण करने वाली पत्थरों के बारे में, तथा उन प्रक्रियाओं का, निर्माण करने वाले पत्थर और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे कि भूपर्पटी, यानी कि भूपर्पटी का मतलब पृथ्वी का जो परत है, भूपर्पटी का मतलब हो गया पृथ्वी का परत, ये कैसे बना है, और स्थल रूप, और स्थल रूप ये किस तरह से इन दोनों का बना है, भूपर्पटी कैसे बना है, स्थल रूप कैसे बना है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग भू विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। हम लोग इसको बोल सकते हैं फिर से, यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली पत्थरों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें भूपर्पटी तथा स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। जो भी भू वैज्ञानिक होते हैं वह भू वैज्ञानिक जो है वह देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग को खोज करना है कि कहाँ पर गैस है, ये पृथ्वी का सतह है, कहाँ पर गैस है, कहाँ पर गैस है, कहाँ पर तेल है, कहाँ पर खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ मन तहाँ हम लोग जो खुदाई कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले भू वैज्ञानिक जाते हैं, वहाँ पर सॉइल टेस्ट करते हैं। कौन टेस्ट? सॉइल टेस्ट, यानी कि मिट्टी का परीक्षण करते हैं, गहराई से मिट्टी लेते हैं और उसका निकाल कर उसका परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ का जो मिट्टी है, उसमें किस किस तरह के तत्व मौजूद है, वहाँ पर गैस के भंडार हैं या नहीं है, तेल के भंडार हैं या नहीं है, किस तरह का खनिज का पदार्थ है। जब उनके प्रयोग में कुछ जानकारी मिलती है तब वहाँ पर खुदाई प्रारंभ की जाती है। तो इस तरह से हम लोग जो है, ये जो भू विज्ञान है, धरती के अंदर विभिन्न तरह की घटनाएं घटित होती रहती है, उसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। ये है भू विज्ञान, भूमि का अध्ययन, विशिष्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं पहले वाले डायग्राम में, आप ध्यान से देखिए पहले वाले डायग्राम में, तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो परत है, जो देख रहे हैं ब्लू कलर का जो परत है आप ना, ये ब्लू कलर का जो परत हम लोग देख रहे हैं, यही हमारा भू प्रॉपर्टी है। और भू प्रॉपर्टी कुछ किलोमीटर ही है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दाब और ताप दोनों बढ़ते जाता है, और अंदर जाने पर ताप और दाब इतना अधिक होता है कि जितने भी खनिज पदार्थ है सब मोल्टेन स्टेट में है, यानी कि पिघले हुई अवस्था में है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं। हम लोग ये दूसरे नंबर डायग्राम में आप देखिएगा तो भू वैज्ञानिक है, वह वहाँ जहाँ भी रिसर्च करता है, देखता है कि वहाँ पर किस तरह के खनिज लवण पदार्थ है, तो उस खनिज पदार्थ की
प्राप्ति के लिए वहाँ पर पहले शोध किया जाता है। ऐसा नहीं कि खनिज पदार्थ की प्राप्ति के लिए तुरंत ही हम लोग वहाँ पर खुदाई प्रारंभ कर देते हैं और मालूम चलता है कि जितना वहाँ से खनिज मिला नहीं, हम लोग उतना इन्वेस्टमेंट कर दिए तो लॉस होगा, हानि होगा अल्टीमेटली। इसलिए पहले वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न तरह के नमूने लिए जाते हैं, देख रहे हैं, विभिन्न तरह के नमूने लिए जाते हैं और प्रयोगशाला में इसका टेस्ट किया जाता है। उसके आधार पर खुदाई प्रारंभ होता है। आप देख लेते हैं बहुत जगहों पर जो है हम लोग का ये मोल्टेन स्टेट में हम लोग इतना ज्वालामुखी है, वहाँ पर जो है ये जो भी विस्फोट होते रहता है ज्वालामुखियों से, तो वह जो जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, तो बहुत सारे ज्वालामुखियों से जो है पिघले हुए स्टेट में जो है ये खनिज पदार्थ बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसको हम लोग लावा के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह जापान में बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी है जहाँ से जो है बराबर हमेशा जो है वहाँ से ये लावा निकलती रहती है और दूर दूर तक जो है इसके धुएं जो है फैल जाते हैं, जहाँ पर रहना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है और खतरनाक भी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं विभिन्न तरह के पत्थर हैं और देखिए ये सब अलग अलग पत्थर है, देख रहे हैं यहाँ पर अलग तरह का पत्थर है। इन सभी चीज़ों के बारे में ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, बहुत सारे पत्थर परतदार होते हैं, बहुत सारे पत्थर जो है छोटे छोटे कणों के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। इन सब का क्या कारण है, ये सारा हम लोग जो अध्ययन भू विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। भू विज्ञान का चौथा भाग है जिसे खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे खगोल विज्ञान भी कहते हैं, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो देखिए खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान का क्या मतलब है। खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान का मतलब है यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बारे में, चूंकि पृथ्वी जो है खगोल शास्त्र का ही एक हिस्सा है, पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर, पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देखिए, आप पाइएगा कि ये ग्रह हम लोग के हैं, ये देख रहे हैं ग्रह है, ये ग्रहों की चाल कैसी होती है, ग्रहों की बनावट कैसी होती है, कौन से ग्रह सूर्य से कितने कितने दूरी पर है, किनका दिशा किस तरफ है, किनके कितने उपग्रह हैं, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत, खगोल शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आप दूसरे वाले डायग्राम में देखिए ब्रह्मांड का, यहाँ ब्रह्मांड है, यानी कि ब्रह्मांड में हम लोग जो है किस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह से हुआ है, बिग बैंग थ्योरी है उसके आधार पर हुआ है, और आकाश गंगा क्या है, इस सब के बारे में, कौन से तारे कितने दूर हैं, उन सभी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना कितना समय लगता है, उनका निर्माण कैसे हुआ है, ये सारा अध्ययन हम लोग जो है खगोल शास्त्र के अंतर्गत हम लोग करते हैं। विभिन्न तरह के तारे होते हैं, उन तारों का अध्ययन भी जो है, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो है 84 वर्ष भी लग जाते हैं और उससे भी कई गुना ज़्यादा समय लगता है। तो इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वह खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग परिभाषा एक बार फिर से देंगे और बोलेंगे यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण एवं व्याख्या किया जाता है। फिर से, यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण एवं व्याख्या किया जाता है।
भौतिक विज्ञान की अंतिम शाखा है जिसका नाम है इंजीनियरिंग। इसको इंग्लिश में भी इंजीनियरिंग करते हैं। और साइंस के साथ टेक्नोलॉजी जो है जुड़ते जा रहा है, और टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि हम लोग जो काम बहुत ज़्यादा समय में और ज़्यादा खर्च से और ज़्यादा मेहनत से करते थे, वह काम इस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के द्वारा बहुत ही कम समय में और कम खर्च में और ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम लोग बना पाते हैं। इस तरह से इंजीनियरिंग को हम लोग जब परिभाषित करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत विज्ञान और गणित के अनुप्रयोग किए जाते हैं। अनुप्रयोग का मतलब हो गया एप्लीकेशन। अनुप्रयोग किया जाता है जिसे नए आविष्कार संरचना पदार्थ को बनाने में, उपकरण को बनाने में इत्यादि कामों में लाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, हम लोग को पहले बहुत ऊंची बिल्डिंगों पर जाना है। मान लीजिए कि 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, और सीढ़ी से जब जाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और समय के साथ साथ मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। ऊपर वाला फ्लोर तक पहुँचते व्यक्ति थक जाएगा। तो अब क्या गया, लिफ्ट। तो लिफ्ट के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पर खड़ा होते हैं, बैठते हैं और आसानी से हम लोग जो है बहुत कम समय में ऊपर वाले फ्लोर पर या जहाँ भी पहुँचना हो वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। आजकल रोबोटिक्स का ज़माना है। देख रहे हैं आप पहले वाले डायग्राम में, ये अब जो है पहले जो है कोई सामान को बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को लगाना पड़ता था काम पर, लेकिन अब रोबोट आ गया। अब रोबोट क्या करता है, रोबोट में हम लोग जो प्रोग्रामिंग फिट कर देते हैं और ये प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर काम होता है, और इसमें रोबोट के थ्रू से काम करने से जो है गलतियाँ बहुत कम होती है और हमारा जो सामान है बिना रुके जो है कंटिन्यूसली काम होता रहता है। कोई व्यक्ति रहेगा, कोई पर्सन रहेगा तो उसका काम करने में ज़्यादा समय भी लगेगा, साथ ही साथ गलती होने के भी ज़्यादा चांस होंगे। जब गलतियाँ होगी तो प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव बनेगा, इससे हम लोग को लॉस होता है। और जब ये हम लोग रोबोट का यूज़ करते हैं, चूँकि प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है, तो यह सही काम करता है और तेज़ी से भी काम करता है और लगातार भी काम करता है। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, इंजीनियरिंग का कमाल है। आप दूसरी वहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि लेथ मशीन है, और लेथ मशीन के थ्रू हम लोग जो है बहुत हार्ड मटेरियल को भी हम लोग ड्रिल करके और कुछ बनाना हो तो उसको आसानी से हम लोग बना लेते हैं। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत सारे पाइप है, चेम्बर है। आजकल इंटीग्रेटेड प्लांट का जो है ज़माना आ गया। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि प्लांट का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से जुड़ा हुआ, यानी कि इसका जो बाई प्रोडक्ट है दूसरे के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग जो है इंजीनियरिंग का यूज करके, हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इस तरह से इंजीनियरिंग यानी कि टेक्नोलॉजी हम लोग के लाइफ में जो है बहुत ही उपयोगी है। काम हमारा बहुत ही जो है दिनों दिन सरल होते जा रहा है।